आउटडेटेड लोग, फिर आते हैं बहुत आउटडेटेड लोग, फिर आते हैं वो जिन्होंने ईशान मसीह के होते हुए भी ओनली फैंस का सब्सक्रिप्शन ले रखा है। अश्लील लौंडा होने पर बेचारा चतुर रामलिंगम तो ऐसे ही बदनाम है। आज जिससे मैं तुम्हें मिलाने जा रहा हूं उसके आगे चतुर रामलिंगम तो छोड़ो, ये बड़े बड़े नील सितारे भी भाई उसके घुटनों तक आते हैं। नहीं, किसी नीली वेबसाइट पर नहीं आए हैं। ये जो तुमने अभी देखा वो एक इंस्टाग्राम रील है जो कि पोस्ट की थी हवस की चलती फिरती एनसाइक्लोपीडिया ईशान मसीह ने। एक तो मुझे ये ईशान नाम के आदमियों का कुछ हिसाब किताब भी समझ नहीं आता। एक ये ईशान है जो औरों को ज्ञान देते देते नहीं थकता, और एक ये ईशान है, ये इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी वासना की लार टपकाते नहीं थकता। आज की वीडियो में तुम सिर्फ और सिर्फ डेस्परेशन देखने जा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ हवस देखने जा रहे हो, और तुम देखने जा रहे हो कि अगर किसी के पिछले जन्म में उसकी सुहागरात के दिन उसके साथ कोई बहुत बुरा हादसा हो जाए जिसके चलते वो पिछले जन्म में अपनी सुहागरात नहीं मना पाया हो, तो वो अपनी डेस्परेशन अगले जन्म में किस तरह से रील्स के ऊपर निकालता है। अब पहले ही सुन लो, मैं इसकी पूरी की पूरी क्लिप्स यहां पर बिल्कुल नहीं चलाने वाला। अब इसके 3 मेन कारण है। पहला कारण ये, मुझे अपनी वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट नहीं करवानी। दूसरा कारण ये, मेरी पूरी ऑडियंस में से कुछ प्रोपोर्शन ऑडियंस ऐसी होगी जो वो चीज देखकर अनकंफर्टेबल हो सकती है, तो मुझे उन्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना। और तीसरा कारण ये कि तुम में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये सब देखने के बाद देख रहा है विनोद अपनी फैंटेसियों को कैसे ऑनलाइन सबके सामने एक्सपोज किया जा रहा है। और भाई इसने तरुण गिल की वाइग्रा वाली एडवाइस को कुछ ज्यादा ही सीरियसली नहीं ले लिया। ये दिन भर इतना डेस्परेट रहता है, इतना डेस्परेट रहता है कि अगर तुम गूगल के ऊपर सिनोनिम्स ऑफ डेस्परेशन सर्च करने जाओगे ना तो तुम्हें वहां पर एक ना एक जगह ईशान मसीह जरूर लिखा हुआ दिखेगा। हम पहाड़ी लोगों के जो बड़े बूढ़े होते थे ना, वो कहते थे कि खाज बाज और जहाज में बैक गियर नहीं होता, और आज उनकी बात मुझे सही में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लगने लगी है। क्या आप भी मेरी तरह पैसा कमाना चाहते हो? भाई पैसे कमाने तो है, पर अगर यही पैसे कमाने वाली एडवाइस अंबानी देता तो शायद मैं सोचता भी एक बारी को। पर जो आदमी खुद पैसे कमाने के लिए ऐसी हरकतें करता होगा ना, तो भाई नहीं कमाने। भाई मैं तो बस जा ही रहा था बीपीएल परिवार में अपना नाम रजिस्टर करवाने। यहाँ आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस के बिना। अच्छा, अनलिमिटेड मनी। अबे डफर आदमी, सोच तो लिया कर बोलने से पहले कि तू क्या बोल रहा है। और ये बात मैं सिर्फ और सिर्फ इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे और भी कई सारे वोनाबी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि कुछ पैसों के लिए ऐसी फेक एप्स या फिर ऐसी फेक वेबसाइट्स का प्रमोशन कर देते हैं बगैर ये जाने कि जिस चीज का वो प्रमोशन कर रहे हैं वो चीज जेन्युइन है, ट्रस्टेड है या फिर नहीं। और तुम लोग मेरे साथ शर्त लगा लो, इसको अनलिमिटेड की स्पेलिंग भी ठीक से नहीं आती होगी। और सही में जिस ऐप या फिर वेबसाइट का इसने प्रमोशन किया है वो अगर इसको अनलिमिटेड मनी दे रही है तो ये वहीं से ही पैसे क्यों नहीं कमा लेता? क्यों इसने इंस्टाग्राम को अपना ओनली फैंस का क्रैक वर्जन बना रखा है? एक तो ये फेक फॉलोअर्स खरीद के खुद को बहुत बड़ा सुपरस्टार समझने लग जाते हैं, फिर ऐसे ही पकौड़ा लहसन वगैरह कुछ भी पोस्ट करके इंस्टाग्राम के सर्वर भरते हैं, और उसके बाद हराम के पैसों के लिए कुछ भी फेक वेबसाइट्स या फिर ऐप का प्रमोशन। अरे भाई, अगर खुद मजबूरी में ऐसी हरकतें करनी पड़ रही है तो कम से कम औरों का तो बेवकूफ मत बनाओ, उनका तो नुकसान मत करवाओ। ये ऐप्स या फिर वेबसाइट्स जिनका ऐसे सड़क छाप लोग प्रमोशन करते हैं, इनमें से मैक्सिमम ऐप्स ऐसी है जो आपकी स्टोरेज का एक्सेस ले लेती है। फिर एक बार जब इन्हें आपकी जीमेल या फिर आपके स्टोरेज का एक्सेस मिल गया तो आपका जितना भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसे ये मिसयूज कर सकते हैं। बीवेयर ऑफ दैट। तो कल को अगर कोई भी कबाड़ी आपको उठ के ये बोल दे कि अर्न मनी विद दिस वेबसाइट और दिस ऐप, सीधे सीधे बोल देना या फिर कमेंट कर देना, तू ही कमा लेना भाई, कौन तुम्हें अनलिमिटेड मनी देगा। खैर, जिनके लिए फिल्टर मारना या फिर बालों में अलग अलग टाइप की आर्किटेक्चरी कराना ही लाइफ का अल्टीमेट गोल है, उसका दिखावा करके ही भाई उनको पूरी सेटिस्फेक्शन मिल जाती है जिंदगी से, तो ऐसे लोगों का हम कर भी क्या सकते हैं। तुम ये उर्फी जावेद ले लो या फिर तुम ये दीपक कलाल ले लो या फिर तुम इसको ले लो, इन सब में तुम्हें एक व्यक्ति कॉमन दिखेगा, राखी सावंत। जादू ने रोहित मेहरा के सर के ऊपर हाथ फेरकर उसकी नसें एक्टिवेट कर दी थी, पर मैं अब इनके बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि इनकी नसें एक्टिवेट करने के लिए तो जादू भी फिर से नीचे नहीं आएगा। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि जिन जिन में भी ये राखी सावंत का सिंड्रोम दौड़ रहा है ना, उनके लिए अलग से मेंटल चेकअप की क्लिनिक खोल देने चाहिए गवर्नमेंट को। देखो, मैं कोई संत महात्मा या फिर अंतर्यामी नहीं हूं, पर जो मैंने शुरुआत में बात कही थी ना
कि इसकी पिछले जन्म की सुहागरात में पक्का इसके साथ कोई ना कोई हादसा हुआ है, वो मुझे अब एकदम सटीक लगने लगी है। अगर तुम अर्ली 2000s के किड्स हो तो तुम्हें याद होगा कि स्टार के एक चैनल के ऊपर एक शो आता था जिसका नाम था राज पिछले जन्म का। ये उससे ही राइम करता हुआ खाज पिछले जन्म का है। और अगर ये आदमी 10वीं तक पढ़ा होगा तो इसके ऊपर क्या बीती होगी जब टीचर ने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ाया होगा। तुम इमेजिन करो जब ये बुक में डायग्राम्स को देखता होगा तो इसकी क्या प्रतिक्रियाएं रहती होंगी। कहते हैं अपना हिडन टैलेंट पहचानना आना चाहिए, पर कुछ हिडन टैलेंट ऐसे होते हैं जो कि अगर हिडन ही रहे ना तो वो पूरी मानव जाति के लिए कल्याणकारी होते हैं। अगर वो बाहर आ जाए ना तो भाई ने अपने बायो में लिख रखा है डांसर, और अगर भाई का डांस देखा जाए तो इसको कुल मिला के एक स्टेप आता है। अरे भाई अगर एक ही स्टेप करने वाले लोग डांसर होते तो लो कर लिया मैंने भी डांस। अब अपने बायो में डांसर लिख दूं। भाई के 1.3 मिलियन फॉलोअर्स है और अभी तक इन्हें ब्लू टिक नहीं मिला। हाँ भाई सही है, वैसे भी ये टिक नहीं बल्कि डिक। जी हाँ, सेम रील अलग गाना डालकर अपलोड कर दी। ठीक है भाई, वैसे भी बार बार कहां से नए नए तरीके लेके आएगा हवस व्यक्त करने के। ठीक है, ओके, आई एम विद यू। सभी को ऐसे दिल प्रसाद हो जैसे। कहते हैं जैसा आदमी सोशल मीडिया के ऊपर होता है कहीं ना कहीं उसकी रिफ्लेक्शन उसकी रियल जिंदगी में भी होती है। और भाई अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये घर में किस तरह से रहता होगा। मतलब जब ये घर में होता होगा तो इसके घर का कैसा माहौल होता होगा। इसके आसपास तो भाई मुझे नहीं लग रहा कि घर में मक्खी मच्छर भी भटकते होंगे। अब देखो इसके कंटेंट को लेकर ना मेरी बड़ी एम्बिवेलेंट सी फीलिंग है। एक तरफ मुझे लगता है कि ये ठीक भी कर रहा है तो दूसरी तरफ लगता है कि नहीं गलत भी कर रहा है। अब अगर इंस्टाग्राम को कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है, इसको देखेंगे ही नहीं, बात खत्म। अब तुम कहोगे कि फिर तूने क्यों वीडियो बनाई, तो देखो ये ट्रेंडिंग में था तो मुझे व्यूज चाहिए थे, तो फिर ठीक है इस वीडियो को अब यहीं पर दी एंड कर देते हैं। अगर तुम चैनल के ऊपर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना, एक वीडियो को बहुत बड़ा लाइक दे देना। और अगर मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना चाहते हो तो ऋषभ राजपूत नहीं, अब यूजर नेम चेंज हो चुका है। तुम मुझे ओए ऋषु के ऊपर जाकर फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। और एक बात बतानी भूल गया कि इसके कमेंट सेक्शन में जाकर कुछ ऊट पटांग मत लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।